हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एफ टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं आज उनके दिल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अगर स्पेशली सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक या फिर बात भी हो रही है ना लेकिन दिल की बात नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से। ओके, वन साइडेड लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फ्लर्ट, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, क्या बात है। केमिस्ट्री, सो अलग ही एनर्जी है, डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। ओके, मेटामॉर्फोसिस एग्जैक्टली बहुत पर्टिकुलर है, शायद कुछ लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत यूनिक मैसेजेस हो और चेंज इन एनर्जी, शिफ्ट इन एनर्जी फील हो रही है। अगेन फुल न्यू मून का असर बहुत है, फुल न्यू मून का असर है कुछ लोगों के केसेस में बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन है ना अभी बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, स्पेशली इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन चीज़ें ना बहुत तेज़ी से और अचानक से और बहुत अलग ही लेवल पे चेंज हो रही है। कोई रीज़न, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई सिचुएशन जिसमें थर्ड पार्टी और इनका बहुत बड़ा ऐसा हो गया ना कि भाई बहुत सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि या तो बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ है या तो बहुत बड़ी बात हुई है जहाँ पे इनको ना एक अजीब सी जैसे ना झटका लगा आपके पर्सन को ना, जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग पे आए हो। तो स्पेशली ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना चीज़ें अचानक से बदल गई है, अचानक से। मतलब एक इंसिडेंस ही काफ़ी है, एक सिचुएशन ही काफ़ी है, एक बात ही काफ़ी है, एक नाराज़गी काफ़ी है। तो वो चीज़ जैसे ना इन्होंने कुछ बोला है तो उसका गलत मतलब निकाला, जैसे कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे एक सिचुएशन थी कि इन्होंने किसी को सपोज ये एक कंडीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ही इज़ बिंग मैरिड, तो उन्होंने वाइफ को कहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट करेक्ट वाली चीज़ है। बट शी हैड मेड सच अ टेंटर अनदर लेवल पे कि जहाँ पे वो जो आर्ग्यूमेंट है, वो झगड़ा है, वो बढ़ते बढ़ते इतना लेवल तक गया है ना दैट लिटरली मेड इन सेपरेशन वाला। और बोलने के लिए तो सिंपल मैटर लग रहा है बट इट इज़ समथिंग वेरी बिग। मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट और वो सब चीज़ के वजह से हुआ है एंड ही फील लाइक नो बिंग चीटेड, और चीटिंग का फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर सामने वाले पे ये ट्रस्ट नहीं कर पाए या फिर उन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी ट्रस्ट का पूरा गलत फ़ायदा उठाया या पूरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो इनकी लाख मना करने के बावजूद भी और या फिर इन्होंने कितनी कन्विंस करने के बावजूद भी जो पेरेंट्स ने ऐसे अलग डिसीजन लिए हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा एकदम तकलीफ फील कर गए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इतना मानती हूँ या मानते हो, लाइक ना पेरेंट्स को, बट आपको इतना मानते हैं, बट पेरेंट्स को जैसे कह रहे हो कि आपको इतना मानते हैं, आपकी बात मान रहे हैं, बट यू डिडंट थिंक ऑफ या मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा, वो चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल भाई बहन है तो भाई के लिए अलग रूल है, बहन के लिए अलग रूल है, तो वो सब चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा ऐसी हलचल होगी ना अचानक से, एक स्मॉल मैटर हो या बिग मैटर हो, एक सिचुएशन भी, एक इंसिडेंस भी बहुत बड़ा ये है और ये सीधा एनर्जी ना आपको हिट कर गई। और जैसे शाम की रीडिंग में फील हो रहा ना कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ना इनका लाइफ पूरा सेल्फ सेंटर्ड है कि मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी परेशानी, मेरी ग्रोथ, मेरे गोल्स वगैरह सब चीज़ चल रही है। और रात को ना एनर्जी पूरा शिफ्ट होती है, ये बहुत ही अलग लेवल पे आपकी एक फिजिकल अट्रैक्शन मोड में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री जो है वो फील होती है, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, या आप जिस तरह से उनके साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी, अटेंशन वाली एनर्जी देते थे या रोमांटिक एनर्जी थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा। और थिंग्स आर चेंजिंग, या तो इंसान बदल गया तो सिचुएशन, बहुत ज़्यादा। यू विल सी द डिफरेंस, आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये अचानक क्या हुआ। अच्छा, काफ़ी अलग थी रीडिंग। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आपका इग्नोर करना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। मैंने कहा ना कि ये इंसान, मैंने जैसे शाम की रीडिंग में कहा था कि ये इंसान ना बहुत अलग लेवल की बात कर रहा है, आपके सवालों के जवाब देना, कमिटमेंट देना, इस चीज़ के लिए रेडी नहीं, लेकिन आपसे ही कनेक्ट होना चाहता है, आपसे ही कनेक्ट होना चाहता हूँ। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू। सो कम्युनिकेशन, आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो बहुत चिड़चिड़ हो रही है, बहुत। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। हम मिलने के लिए ही बने हैं, ऐसा उनको लगता है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। आपसे ना बहुत ज़्यादा एक ना इमेजिनिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स। सो जो भी इनका नेचर है, इनकी जो इश्यूज़ है, ये जो कमिटमेंट ना देना या उनकी जो रिलेशंस है, हर चीज़ अफेक्टेड है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनकी सोच है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अफेक्टेड है, इंस्पायर नहीं कह सकती, अफेक्टेड है। आई फील लाइक यू आर मूव ऑन फ्रॉम मी। आपका इग्नोर करना, मूव ऑन की एनर्जी देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई चूज़ टू बी विथ यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने जैसे कहा ना कि इनकी एनर्जी शिफ्ट है ना, अगर वो किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, हर चीज़ सिर्फ आपसे होना चाहते हैं, बाकी किसी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से मतलब है बस। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। अजीब सा डर भी लग रहा है, कहीं आपको खो ना दे, कहीं आपको खो ना दे। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। बहुत कुछ अभी समझ में आ रहा है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन की सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर ये अपनी लाइफ के लेसन को नहीं सीखना है तो फिर कार्मिक साइकिल रिपीट होंगी, चीज़ें डिले होंगी, ये हो सकता है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये सिर्फ लास्ट नाइट की बात नहीं, दिस नाइट की बात भी है, कल की भी नाइट की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी नाइट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। जी, तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।